नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। आज की पहली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। यह फैसला उस विवाद के विरोध में लिया गया है जिसमें हाल ही में राहुल गांधी की वोट जोड़ो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता श्री के खिलाफ अपशब्द बोले गए थे। नई दिल्ली से आई बड़ी जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब जीएसटी ढांचा बदलकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% रह जाएगा। इस फैसले के बाद 175 से ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रोटी, दूध, पनीर, पिज्जा, घी और मक्खन जैसी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 0% कर दिया गया है। इस फैसले से खाने पीने का खर्च कम होगा और महंगाई से सीधी राहत मिलेगी। सरकार की ओर से जारी अपडेट के अनुसार सीमेंट पर टैक्स दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इस कदम से मकान और निर्माण कार्य सस्ते होंगे और आम जनता को घर बनाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। त्योहारों से पहले हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बादाम, अंजीर, मिठाई, अचार और चटनी जैसी 100 से ज्यादा खाने पीने की चीजों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया। इससे त्योहारों में आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और राहत मिलेगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों के लिए 550 एमएसपी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां कपास की खरीद होगी। सरकार का दावा है कि इस कदम से कपास किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। नई दिल्ली से आई आर्थिक रिपोर्ट में साफ किया गया है कि भारत का सर्विस सेक्टर 14 साल की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा है और पीएमआई इंडेक्स 62.9 पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लखनऊ से आई खबर के अनुसार एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि जीडीपी की तेजी और मजबूत सर्विस सेक्टर इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। नई दिल्ली से जारी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अमेरिका बैठक के दौरान पहली बार अमेरिका ने भारत को परमाणु तकनीक सौंपने पर सहमति दी है। फ्लोस कॉरपोरेशन और कोर एनर्जी के बीच हुए इस करार से भारत की ऊर्जा क्षमता और मजबूत होगी। भारत सरकार और ईएफटीए देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार 1 अक्टूबर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा। इस करार से भारत को $100 अरब का विदेशी निवेश मिलेगा और व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली से वाणिज्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक हो सकती है। मंत्रालय का कहना है कि हालिया तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की संभावना बनी हुई है। मुंबई से आई रिपोर्ट में बताया गया कि रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है और डिजिटल कनेक्टिविटी में नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के सर्राफा बाजार से आई खबर के अनुसार सोने का भाव 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,23,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे निवेशकों में हलचल मच गई है। पंजाब से आई रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ से राज्य के 23 जिले प्रभावित हो चुके हैं। सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है और राहत कार्यों को तेजी से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से जारी अपडेट में बताया गया कि भारी बारिश के कारण 340 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हो गईं। गाजियाबाद और नोएडा में आई बाढ़ से हजारों घर पानी में डूब गए। वहीं दिल्ली में यमुना नदी ने 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे राजधानी के निचले इलाकों में स्थिति गंभीर हो गई है।